नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। देश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। पारा तो वैसे यहाँ पर मौसमी तापमान का भी चढ़ा हुआ है। 42, 45, 50 नजर आ रहा है उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, लेकिन जो सियासी पारा है वो तो कहीं और ही चढ़ा जा रहा है, जिसका कारण है आम चुनाव। लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की 18वीं लोकसभा के आम चुनावों के 5 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है और अब 2 चरण शेष रह गए हैं, जिसमें छठे चरण में 25 मई को वोटिंग होगी, तो 7वें चरण में समापन के साथ 1 जून को वोटिंग के बाद 4 जून को परिणाम सामने आ जाएंगे। छठे चरण की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश देश की सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य में छठे चरण में 14 सीटों पर चुनाव होंगे और उसके बाद यहां पर 13 सीटों पर 7वें चरण में चुनाव होंगे, क्योंकि 5 चरण में अब तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ यह कारवां प्रदेश की 53 सीटों पर होकर गुजर चुका है। ऐसे में 5वें चरण के बाद छठे चरण की बात आई है तो चलते हैं यहां आजमगढ़ लोकसभा सीट पर। एक वक्त में समाजवादी पार्टी का गढ़ रही और कहीं कि हाल फिलहाल तक भी 2022 तक आजमगढ़ लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ रही थी। 22 तक किस तरह लगातार यहां से मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, यानी यादव परिवार के जो सदस्य थे वो चुनाव लड़ते और जीतते आए थे। 2014 में मुलायम सिंह यादव ने जीत दर्ज की तो 2019 में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से चुनाव लोकसभा का लड़ा और जीत भी दर्ज की, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, जीत हासिल की, तो लिहाजा उन्होंने अपनी लोकसभा वाली इस आजमगढ़ से इस्तीफा दिया और अपने भाई धर्मेंद्र यादव को चुनावी मैदान में उतारा। उपचुनाव हुआ और सामने थे वही दिनेश लाल निरहुआ, जिन्हें इन्हीं अखिलेश ने 2019 में हराया था, लेकिन इस बार पलटवार होता है और दिनेश लाल निरहुआ महज चंद 8000 वोटों के अंतर से दिनेश लाल निरहुआ यादव धर्मेंद्र यादव को हरा देते हैं। लेकिन एक बार फिर से अब यहां पर वे दोनों प्रतिद्वंदी आमने सामने हैं, मुकाबला है, 25 मई की तारीख है और जनता को चुनना है एक बार फिर से अपना सांसद। ऐसे में कई सवाल हैं और उन सवालों पर जो जवाब निकलेंगे वो जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं तनुज। बात करेंगे तनुज से। तनुज, आजमगढ़ लोकसभा सीट एक बार फिर से आ चुका है, गढ़ सपा का रही है। क्या उस गढ़ को, क्या उस किले को अब वापस यहां पर अपने पक्ष में समाजवादी पार्टी कर रही है या वो एक बार फिर ढह जाएगा? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जो उम्मीद निकलकर सामने आ रही थी कि 8000 वोटों से यहाँ पर दिनेश लाल जो थे उन्होंने जीत दर्ज करी थी 2019 में, और 8000 वोटों की गिनती देखिए बहुत बड़ी गिनती नहीं होती है और ऐसे में आजमगढ़ को गढ़ कहा जाता है, इस बात में कोई दोहराए नहीं है समाजवादी पार्टी का। और जीत बहुत आसानी से यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी है वो जीत दर्ज कर लेती थी, लेकिन 2019 में वाकई में चौंकाने वाला फैसला जनता ने किया। लेकिन इस बार देखिए फिर से अखिलेश यादव बहुत उम्मीदों के साथ कहीं ना कहीं यहाँ पर उतरते नजर आए, अपने कैंडिडेट उतारते नजर आए। अपने भाई धर्मेंद्र यादव को यहाँ से चुनावी मैदान में उन्होंने टिकट दे दिया है और आज खुद अखिलेश यादव देखिए आजमगढ़ पहुंचे। आजमगढ़ में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, लेकिन थोड़ा सा कुछ भगदड़ मच गई और उसको पता लगता है वो भगदड़ इस बात की भगदड़ नहीं थी कि अखिलेश यादव के अगेंस्ट लोग थे, वो भगदड़ थी अखिलेश यादव को देखने के लिए, वो भगदड़ थी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, समाजवादी पार्टी के जो प्रशंसक थे उनकी। और उस भगदड़ से साफ पता चलता है, उस भीड़ से साफ पता लगता है। मैं देख रहा था वीडियो में तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, कोई खंबे पर चढ़कर बैठा है, कोई तंबू पर चढ़कर बैठा है। मतलब अखिलेश यादव को देखने के लिए, मतलब अपने नेता को देखने के लिए जिस तरह का उत्साह आजमगढ़ की जनता में देखा जा रहा है, तो मुझे जो दिखाई देता है आज की तस्वीर देखने के बाद आजमगढ़। अच्छा तनुज, आप इस बात का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं तमाम दर्शकों के सामने कि भीड़ थी, भारी भीड़ थी, लोग खंबे पे चढ़कर, लोगों को जो जगह, जो अवसर, जो मौका मिल रहा था अखिलेश को देखने का, वहां से देखने को उन्हें बेताब नजर आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या ये चीज नकारात्मक प्रभाव नहीं डालेगी कि 2019 में अखिलेश यादव ने ही चुनाव लड़ा था, आजमगढ़ से जीत दर्ज की थी, जनता ने अखिलेश को अपना सांसद देखा था और उसका चयन भी किया था, जिससे अखिलेश यादव 2019 में सदन पहुंचे थे इसी आजमगढ़ से। लेकिन जो उन्होंने सीट 22 में विधानसभा चुनाव जीत करके छोड़ी, भाई धर्मेंद्र को लाया, धर्मेंद्र यादव का समर्थन जनता इतनी बड़ी संख्या में नहीं कर पाई। धर्मेंद्र यादव के विकल्प में जनता ने उस दिनेश लाल निरहुआ यादव का समर्थन किया, जिन्हें जनता ने 2019 में नकार दिया था। क्या इस चीज का नकारात्मक प्रभाव फिर से नहीं पड़ेगा कि अखिलेश वोट मांगने आ गए हैं लेकिन भाई धर्मेंद्र को ही फिर से ला दिया, जिन्हें 2 साल पहले हमने नकार दिया था? जी देखिए, बिल्कुल अक्षय, कहीं ना कहीं राजनीति होती है, नेता होते हैं, कई जगह से चुनाव लड़ते हैं। अब देखिए, अब आपने अखिलेश यादव की बात उठाई, इस बार तो राहुल गांधी अमेठी छोड़कर चले गए, तो क्या इसका मतलब ये है कि क्या कभी कांग्रेस अमेठी नहीं जीत पाएगी? क्या कांग्रेस अपने कैंडिडेट उतारना बंद कर देगी? इसका बिल्कुल मतलब नहीं है। अमेठी में जब जीत दर्ज हुई थी 2019 में, मात्र 50,000 का वोट करता, तो क्या इस बार कांग्रेस नहीं जीत सकती? जीत सकती है, पूरी उम्मीद है। तो ऐसे में अगर आजमगढ़ की बात करें तो मात्र 8000 वोटों का अंतर था और 8000 वोटों की गिनती देखिए, मैंने पहले ही बोला, बहुत बड़ी गिनती नहीं होती है। जो मुझे यहाँ पर अभी भी जो दृश्य दिखाई दे रहा है, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि समाजवादी पार्टी इस सीट से जीत दर्ज कर लेगी, क्योंकि
समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जाती है और इस बार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कुछ मुद्दों को लेकर भिड़ती नजर आ रही है। आप बेरोजगारी ले लीजिए, आप महंगाई ले लीजिए और भी कई सारे मुद्दे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस बार मुझे लगता है कि आजमगढ़ से अखिलेश यादव की पार्टी ही जीत दर्ज करने वाली है। बिल्कुल, यहाँ पर अखिलेश की पार्टी जीत दर्ज करने वाली है, लगातार सपा के द्वारा ये दावा किया जा रहा है। अच्छा तनुज, बात चल रही है आजमगढ़ को लेकर के, एक सवाल मेरा ये रहेगा कि दिनेश लाल निरहुआ यादव मौजूदा सांसद और मौजूदा प्रत्याशी, अगर देखा जाए आमतौर पर भारत में लोकसभा के अंदर 5 साल का एक सांसद का कार्यकाल होता है, लेकिन दिनेश लाल निरहुआ यादव का देखा जाए तो 5 साल उन्हें पूरे नहीं मिले। जितना मुझे यहाँ पर जहन में आता है, तकरीबन 20 से 22 महीने उन्हें निरहुआ को, यानी 20 से 22 महीने आजमगढ़ के सांसद के तौर पर मिले हैं। क्या वो यहाँ पर जनता के सामने ये बात रखेंगे, कहीं ना कहीं इमोशनल कार्ड खेलना चाहेंगे कि 22 महीने मुझे मिले हैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए, आप मुझे यहाँ पर और 5 सालों का, आप मुझे यहाँ पर और 60 महीनों का वक्त दीजिए? देखिए, वो इस बात को रख सकते हैं, मगर आप इस बात को समझने की कोशिश करिए, जो जनता है सिर्फ वो सांसद नहीं चुनती है, वो अपना नेता चुनती है, मतलब वो अपना प्रधानमंत्री चुनती है। ऐसे में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी का चेहरा है, वो उनको आगे कर वोट लेती नजर आ रही है। लेकिन इस बार जो जनता है, आपने आक्रोश देखा होगा जनता के बीच में, जिस तरह से बीजेपी पार्टी के जो नेता है वो जाते हैं वोट मांगने के लिए, उनका विरोध देखा जाता है जनता के बीच। तो ऐसे में बिल्कुल क्लियर यहाँ पर तस्वीर है कि आजमगढ़ की बात मैं अगर सिर्फ आजमगढ़ की करूं तो अखिलेश यादव बहुत आसानी से यहाँ से जीत दर्ज कर लेंगे। और देखिए भाई, गढ़ से जीत करना जरूरी भी है। अगर आप अपने गढ़ में नहीं जीत सकते तो आपके ऊपर कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े होने लगते हैं। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव 2019 में जिस तरह से यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा समाजवादी पार्टी को, ऐसे में वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, तो कैसा ये वाकई में आपका सवाल जायज है। सवाल खड़े होते हैं कि आपने यहाँ से जीत दर्ज नहीं कर पाए, आपका अपना गढ़ होने के बावजूद, लेकिन उसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप अपनी सीट को छोड़ देंगे, इसका मतलब ये कतई नहीं है। दूसरी बात आपने दिनेश लाल की करी, तो वो कहीं ना कहीं बिल्कुल वो उनका हक है, उनका हक है इस बात को कहना कि मुझे अभी और समय दीजिए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिरकार आपने जितना आपको समय मिला, उतने समय में आपने उस प्रदेश के अंदर, उस शहर के अंदर कितना काम किया। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है। बिल्कुल, यहाँ पर ये सवाल भी खड़ा होता है कि आपको जितना मौका मिला है, उस मौके में, उस वक्त में आपने अपने संसदीय क्षेत्र में, अपने विधानसभा वाले क्षेत्र में कितना काम किया है। अब जिस तरीके से लगभग 22 महीने बीते जो रहे हैं, उस दौरान आजमगढ़ के सांसद ना ही अखिलेश यादव, ना ही धर्मेंद्र यादव, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के दिनेश लाल निरहुआ यादव रहे हैं। अब कहीं ना कहीं उसको आधार बनाकर आजमगढ़ की जनता आगामी 25 तारीख को अपना मत पेटियों में कैद करने वाली है, जिसका खुलासा 4 जून को देश की सभी लोकसभा सीटों पर पड़े मतदान के साथ हो जाएगा। देखना होगा कि आजमगढ़ को क्या भारतीय जनता पार्टी बचा पाती है, क्योंकि जीत पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की हुई थी, भले उपचुनाव रहा हो, लेकिन जीत भाजपा की हुई थी। अब देखना होगा क्या इस किले को, जो अभेद किला एक लंबे वक्त तक सपा का आजमगढ़ रहा है, क्या इसमें वापसी समाजवादी पार्टी कर रही है, क्या आजमगढ़ की जनता सपा की वापसी करा रही है, या फिर कमल जिस तरीके से 22 के उपचुनावों में आजमगढ़ में खिला था वो यूं ही खिलता रहेगा। आपकी क्या राय है, क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN 9।